बहुत समय पहले की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ, बहती गंगा जी, वातावरण एक दिन माता पार्वती उन्होंने सोचा कि स्नान करते समय द्वार पर कोई पहरा देने वाला होना चाहिए ताकि कोई अंदर ना आए। तब उन्होंने अपने शरीर के उबटन यानी हल्दी और चंदन से एक सुंदर बालक की रचना की। उस बालक में उन्होंने अपनी शक्ति से बालक जीवित हो गया और माता पार्वती ने उसे प्रेम से गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। अब तुम यहाँ द्वार पर खड़े रहो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा मानी और दृढ़ता से द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। उन्होंने द्वार पर एक अनजान बालक को खड़ा देखा। शिव जी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, माता ने आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव को ये बात अजीब लगी। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। धीरे धीरे बात बढ़ गई और शिव गणों तथा गणेश जी ने बहादुरी से सभी का सामना किया। अंत में जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगा। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आएं। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी जीवित हो गए। उनका नया स्वरूप अद्भुत था, मानव शरीर और हाथी का सिर। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को गले लगा लिया। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य बने। गणेश जी का बचपन। गणेश जी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और चंचल थे। उन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं, खासकर वे अपनी माता-पिता के साथ कैलाश पर्वत पर आनंदपूर्वक रहते थे। उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी थे, जो बहुत वीर और तेजस्वी थे। दोनों भाइयों के बीच प्रेम भी था और कभी-कभी छोटी-मोटी प्रतिस्पर्धा भी होती थी। एक दिन देवताओं ने एक दिव्य फल, ज्ञान का फल, भगवान शिव को भेंट किया। उस फल को पाने के लिए गणेश और कार्तिकेय दोनों उत्साहित हो गए। भगवान शिव ने कहा, जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही इस फल को पाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। उन्होंने कहा, मेरे लिए आप दोनों ही पूरी सृष्टि के समान हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर है। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को वो दिव्य फल दे दिया। जब कार्तिकेय जी लौटे तो उन्हें पहले थोड़ा दुख हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने भी गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। गणेश जी का बड़ा होना और उनकी महिमा। समय बीतता गया और गणेश जी बड़े होते गए। उनकी बुद्धि, धैर्य और सरलता के कारण सभी देवता और ऋषि उनका सम्मान करते थे।